आप लगातार लगे हुए हैं सर। एसपी जी, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए कि संगोष्ठी करें, लोगों को जोड़ें, फिर उनका जो है उनके साथ बैठ के क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक हैं, सर। वहाँ आपको ये महसूस हो रहा है कि 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट से सर। हर भारतीय की तकदीर बदल जाएगी। तो आपको नहीं लगता है कि हमें लोगों तक पहुंचने के लिए और ज्यादा प्रयास करना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए, जिन संगठनों से भी हम जुड़े हैं उन सबको जो है वहां पहुंचकर उनको अपने अपने लोगों को आमंत्रित करना चाहिए? क्या लगता है? सर। जी आप सर। इस बात से कितना सहमत हैं? पूर्ण रूप से सहमत हूँ सर, और मैं तो आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। अभी मैं इंदौर में हूँ वर्तमान में, और आज की यहाँ मीटिंग ली है, यहाँ पे भी लोगों को जोड़ा, और सारे लोग जुड़े हैं। और अब वो वीडियो भी निकाल कर इन लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, और ये सारे लोग वीडियो देखेंगे तो इनके माध्यम से और लोग जुड़ेंगे। मैं देखिए उनकी प्रक्रिया इस ढंग से रखो कि सबसे पहले जी। वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सर सर सर। यदि आपने उनको लिंक भेजी है तो उस लिंक के माध्यम से, जी। तो जो लिंक जो है हमारे मैसेजेज में है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर है, फेसबुक पर है, जी। इंस्टाग्राम पर है, सर। ट्विटर पे है, लिंक्डइन पर है, सर सर सर। और सबसे बड़ी बात है कि गूगल पर अपना एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल। सर। उसमें सभी दस्तावेज हैं, सभी प्रेजेंटेशन हैं, सर। और जगह जगह पे उस पर लिखा हुआ है ज्वाइन क्राइम फ्री भारत। सर। जब आप ज्वाइन क्राइम फ्री भारत पे क्लिक करेंगे तो जी। ऐप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा सर। और आप जुड़ जाएंगे। जी सर। जब तक सामने वाला क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके नहीं जुड़ता है, जी। तब तक उसकी सहभागिता का सुनिश्चित करने का ऑब्जेक्टिव अपने पास आधार नहीं रहेगा। सर सर सर। देखिए अभी सबसे बड़ी बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि मान जाते हैं जो उन्हें मानना चाहिए, जी। और जो बातें अपन कह रहे हैं यदि कल माननीय नरेंद्र मोदी जी उसकी घोषणा कर देते हैं, तो सभी जी। राज्यों में माननीय नरेंद्र मोदी जी जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल। और 240 से 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? बिल्कुल सर। और यदि वो नहीं मानते हैं तो जो दूसरा विकल्प है जिसमें वो सभी लोग जो कि भागीरथी प्रयास के तहत जो 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, या और बड़ी महापरिवर्तित के लिए चाय पार्टी करने का, या महापरिवर्तित भारत के लिए भोज, महापरिवर्तित भारत के लिए कोई भी धार्मिक आयोजन, और सर। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि महापरिवर्तन के लिए बच्चे का जन्म दिवस समारोह, जी। महापरिवर्तन के लिए शादी की सालगिरह समारोह, जी। इसमें भी यदि जो लोग इकट्ठे होते हैं उनके लाभ के लिए यदि उनसे अपन ये बताएं कि भैया इस तरीके से भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा और आपको 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, जिसमें पहला मौलिक अधिकार है रोजगार का। जी। इसका मतलब है भारत का हर नागरिक के हाथ में रोजगार होगा और उसे रोजगार मांगने किसी के सामने नहीं जाना पड़ेगा। जी सर। जी सर। उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल्स दिए जाएंगे, टीम का हिस्सा बनाया जाएगा और सीधे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। तो बताइए उस व्यक्ति को रोजगार मांगने के लिए किसी सेठ, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी दुकानदार के पास जाना होगा? नहीं सर। तो उसको ऐसा रोजगार का मौलिक अधिकार मिल रहा है। फिर जो है उसे हेल्थ का मौलिक अधिकार मिल रहा है। सर। भारत के हर व्यक्ति का एनुअल मेडिकल चेकअप होगा और भारत के किसी व्यक्ति को बीमार होने से बीमार ही नहीं होने दिया जाएगा। जी सर। जी सर। मतलब उसको छोटी मोटी चीज होंगी, वो जो है उसके लिए उसे एलोपैथिक केमिकल मॉलिक्यूल्स, केमिकल दवाइयां नहीं खाना होंगी। वह जो है आपकी नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक और बाकी चीजों से बात पित्त कफ के नियंत्रण के आधार पर वह स्वस्थ हो जाएगा। तो जी सर। फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फिर फंडामेंटल राइट टू भोजन है, सर। इसमें अकेला अन्न नहीं है, मल्टीग्रेन है, देन
सब्जी है, फल है, दूध है, दही है, घी है, और शहद है, और जीवन वर्धक औषधियां भी हैं। सर। एंड फिर जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार है, जिसके तहत हर व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी और उसकी काबिलियत के हिसाब से मिलेगी, और उसे जो है ट्रेनिंग करके उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार उसको आगे बढ़ाया जाएगा, और उससे जो उसे मौलिक अधिकार मिलेगा वो मिलेगा प्रॉस्पेरिटी का मौलिक अधिकार। सर। समृद्धि, लोग बात गरीबी की बात कर रहे हैं, अपन समृद्धि की बात कर रहे हैं। और आप जी ये देखिए, यदि भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा तो जी। भारत कितना धनी होगा, भारत कितना अच्छा होगा। और उसे जो है आज जो छोटी छोटी चीजों के लिए उसे झक मारना पड़ती है वो नहीं मारना पड़ेगी। उसे ना केवल खुशी बल्कि उसे बिलास ब्लिसफुलनेस मिलेगी, उसे आत्मसंतुष्टि मिलेगी। जी ऐसा सर। अद्भुत भारत क्या आपके राजनेता आपको दे पाएंगे? इम्पॉसिबल सर, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। ना उनका सोच है, ना चिंतन है, जी। और ना ही अब उनकी क्षमता बची है। लेकिन यदि उनके खीसे से एक पैसा नहीं जा रहा है और उन्हें क्राइम फ्री भारत के 2 रेवेन्यू मॉडल से 20 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है, जी। तो किसी भी राजनेता के या भारत सरकार के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं यही चाहूंगा कि गति बढ़ाएं, क्योंकि और बड़े सा जो है ना, जहाँ पे किसी भी बहाने हम इकट्ठे हो रहे हैं उस अवसर का उपयोग किया जाए, और सर। जहां पर आप मुझे आमंत्रित करेंगे वहां पे मैं भी पहुंचूं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। लेकिन मुझे जी। लग रहा है कि थोड़ी सी तेजी की जरूरत है, और अपनी नजर उस पर भी रहना चाहिए कि यदि राजनेता नहीं मानते हैं तो फिर जो है हमें 543 की उस लिस्ट जी। में आना है जिसने भागीरथी प्रयास करके सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा। तो फिर वो ऐसा चंद्रगुप्त जो है उसे अपने आप टिकट भी मिल जाएगा, और उसे किसी के पास वोट मांगने नहीं जाना होगा, और सभी 543 लोग जीत जाएंगे। सर। तो यशवंत जी, इसमें पूरी शक्ति लगाई जाए। और सर। 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 अभी आप मिल रहे हैं तो किसी के प्रश्न मिल रहे हैं जिससे आपको लग रहा हो कि साहब इस बात का ये सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब हमसे नहीं बन पड़ा, सर। तो आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं लोग क्या जिसका जवाब आपको समझ में नहीं आ रहा है? जी जी। सर, कुछ प्रश्न तो हैं लोगों के, और मैंने कुछ लोगों से कमिटमेंट भी किया है कि आने वाले समय में लगभग हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर अपन एक मीटिंग फिजिकल इंदौर करेंगे। ऐसा मैंने कमिटमेंट भी किया है कि सर से मेरी चर्चाएं जैसी भी होंगी तो मैं सर को आपके बीच आपके समक्ष लेके आऊंगा, और उनसे आपके जो भी प्रश्न हैं वो 1 to 1 आप उनसे शेयर करेंगे और वो आपको जवाब देंगे। बहुत सुंदर। और यदि आपको लगता है उसमें विलम्ब हो रहा है सर। तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़कर भी व्हाट्सएप पे, जूम पे, किसी भी गूगल पे, सर। किसी भी उसके माध्यम से जुड़कर यदि आपको लग रहा है कि मीटिंग में विलम्ब हो रहा है तो हम पहले भी कर सकते हैं। सर। लेकिन मीटिंग के माध्यम से फेस टू फेस इकट्ठे होकर जो जी। आनंद आता है वो अलग आता तो फेस टू फेस का ही प्री प्लान किया गया है सर। अभी वर्तमान में मैं इंदौर में ही हूँ, है। और अभी मऊ से लौटा हूँ, और मऊ से लौट के विजयनगर और लगभग ये बिचौली और बंगाली चौराहा, ये पूरे क्षेत्र के लोगों की डिमांड है, वो आपसे रूबरू भी होना चाहते हैं। तो मैंने उनको कमिटमेंट किया है कि आने वाले समय में आप से मैं चर्चा करूंगा, बड़ा निवेदन सिंपल करूंगा। है, एक चाय रख लीजिए या सर। भोज रख सर। लीजिए, तो सर। सर। मुलाकात भी हो जाएगी, साथ में चाय या भोजन भी हो जाएगा। सर। 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 और और हम लोग जो है स्कूल कॉलेज वगैरह भी जा सकते हैं। जी। तो बाकी संगठन है कोई, जी। जैसे चाहे धर्म के संगठन हो या वो संगठन हो, हाँ। उनसे भी संपर्क करिए। सर। उनके सर। जो सदस्यगण हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं। जी। देखिए, अपन किसी को किसी की विचारधारा बदलने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं सर। नहीं कह रहे हैं। क्या उसके कार्यकलाप बदल रहे हैं? जी नहीं सर। क्या अपन उनको धरना जुलूस या और कोई एक्टिविटी करा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर। क्या कोई सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं क्या? जी नहीं सर। ना किसी कोर्ट कचहरी में अपन कोई पिटीशन लगा रहे हैं, ना जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं उसे करते जाए, अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए साथ में जुड़ जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए। तो यशवंत मीना जी, आप जो है
प्रदेश और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारे देश में जिस प्रकार की रूढ़िवादी प्रथाएं चल रही हैं उनको समाप्त किया जाए। क्राइम फ्री भारत मिशन के बैनर तले आकर के माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका हाथ मजबूत किया जाए और समाज को जागरूकता की ओर लेके जाया जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही आपका आयोजन होगा जी और सर। हम लोग जो है अपने से जुड़े लोगों के रूबरू भी होंगे, उनकी जी शंकाएं कुशंकाओं का समाधान भी करेंगे। जी और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तब तक समझ में आ जाता है तो जी मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट को वो अंगीकार भी करें और सर। 26 टास्क फोर्स बना दें। मैं उन्हें एक बार फिर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि भारत सरकार की जेब का एक पैसा खर्च नहीं होगा। जी भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा जी और उनके ब्यूरोक्रेट और किसी के दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा और ये सब चीजें 5 साल के अंदर जमीन पर उतर जाएंगी, जिसमें भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा, खुशहाल होगा और संभवतः वह इस जीवन काल के बाद जो है परलोक धाम में भी उसे अच्छा जो है ना उसका जीवन